हेलो अर्जुन जी, viva.com से बात कर रही हूँ। What? कहाँ से बोल रहे हो? viva.com। viva.com। अगर शादी कराने का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ये नंबर किसने दिया तुमको? अन्नपूर्णा अवस्थी जी ने दिया है। वापस यहाँ फोन मत करना। ओके सर। दादी। माँ, कल एक बड़ी प्यारी सी लड़की घर पे आई थी। अच्छा, गरीबों के लिए पुराने कपड़े लेने। वो हम स्वामीनाथ आश्रम से है, जरूरतमंद लोगों के लिए पुराने कपड़े इकट्ठा करते हैं। आपके लाडे ने ना तो खुद से उससे ढंग से बात की, ना मुझे करने दी, उसे भगा दिया। मैं तो सचमुच हार मान चुकी हूँ। क्या बात है कल्पना, तुम तो हार मान के भी जीत रही हो। सॉरी माँ। माँ, जीत रही हैं आप और सॉरी भी बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग। विनर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आप दिखा दो भैया। हाँ बिल्कुल, पर विनर होने के लिए खेल को जीतना पड़ेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड दादी। आपने मेरा जो नंबर viva.com के साथ शेयर किया उसका बदला लेना भी पार्टी। अश्विन, पापा क्या हो रहा है? गेम ये तो कमाल खेल रहा है। अपनी माँ की मदद कर रहा है वो। कोई तो हम अपनी माँ की मदद किए देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिक्र मत कीजिए माँ, बहुत हो गए छक्के छुड़ाए हमने। क्यों अश्विन? यस पापा। सो ये रही हमारी इच्छा। अभी मैं और ये चेक मेट। माँ एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है। हाँ ठीक है। तुम तो कह रहे थे कि तुमने बहुतों के छक्के छुड़ाए, ये तो हमें हरा के चला गया। माँ वो कबड्डी और क्रिकेट में माँ, शतरंज में थोड़ा हाथ तंग है मेरा। लेकिन कल्पना ये हुआ कैसे यार? कमाल की चाल। ऐसे अरे सब शांत हो जाइए। बाबा, आप दोनों की चाय। हाँ बेटा। बच्चों, आप सबने हैंड वॉश किया ना? हाँ। वेरी गुड। हेलो मैडम, मेरा इनाम। इनाम मांगने से नहीं, जीतने से मिलता है। और अभी तक हमारी जीत नहीं हुई है। हमारी जीत का इंतजार करो, वो भी डिजाइनर कपड़े पहन के, जो हम तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। डिजाइनर ड्रेस? थैंक यू सो मच। ज्यादा कूदो मत, किसी को शक हो जाएगा। और हाँ, हमें पल पल की खबर देती रहना, समझी? हाँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। कैसी इन्फॉर्मेशन? वो पंडित जी का फोन था, वो पूछ रहे थे कि मंदिर कितने लोग आएंगे, क्या क्या सामान चाहिए, बस वही इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं। अच्छा, हम बाबा से पूछ कर आते हैं। हाँ। मान जी, ये लड़की बहुत लालची है और लालची लक्ष्मी में किसी की सगी नहीं होती। ये तो अच्छी बात है, मारने में कम दुख होगा। नमस्ते दादी माँ। अरे अरे, खुश रहो बेटा। राजेश, कैसे हो राजेश? खुश रहो बेटा, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो बेटा। बैठ, खाना खा के जाओ। मैं आज एक जरूरी काम से आया हूँ दादी माँ। मैं शादी कर रहा हूँ। अरे वाह, मुबारक हो। देखो, बहुत ये भी अच्छी शादी खबर है। आप सबको इनवाइट करने आया हूँ। हाँ, अरे वाह। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। बधाइयो। थैंक यू। खाना खाना। और शादी के हर फंक्शन में आप सबको अटेंडेंस देनी जरूरी है। अटेंडेंस? स्कूल में जाना है कि शादी में आना है? मतलब? जो जरूर आएंगे हम। हाँ बेटा, बिल्कुल आए। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ दादी माँ, मुझे बाकी के सारे कार्ड्स भी देने हैं। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं खाना जरूर खा के जाऊंगा। अरे अपने दोस्त से तो मिलकर जाओ। अरे उस प्यार के दुश्मन से नहीं 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 नहीं, वो मेरी भी शादी तोड़वा देगा। मैं उससे फोन पे बात कर लूंगा बाद में। हाँ
अभी चलता हूँ मैं। बाय 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 बाय। हमारे आश्रम में ऐसी ही हंसी और खुशी की नदियाँ ओवरफ्लो कराती रहना मम्मी। और थैंक यू, हमें तो लगता था कि हम मौसम को बदल सकते हैं, प्रिया को नहीं। मगर उसने कल किसी की हेल्प की मम्मी, वो भी अपने आप से। मैं सिर्फ अपनी हेल्प कर रही हूँ, पर जब तक तुझे पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। क्या हुआ? आप सब इतने चुप क्यों? तुम्हारा दोस्त आया था राजेश, अपनी शादी का कार्ड लेकर। वक्त रहते शादी हो जाए तो बेस्ट रहता है अर्जुन। यशोदा, रहने दो, सब बोल के कोई फायदा नहीं। ये वही करेगा जो इससे अच्छा लगेगा। आज आप कुछ नहीं कहेंगे? तुम सुनते हो हमारी कुछ बात? सुनता तो हूँ दादी, लेकिन ये प्यार, शादी, ये सब चीजों की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? जिंदगी भर अकेला रहेगा क्या? क्यों? आप सब फॉरेन जा रहे हैं? सब नॉर्मल था। राजेश ने उसका शादी का कार्ड देकर सबका मूड खराब कर दिया। माँ, आप एक काम कीजिए, बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए और उसके ऊपर लिखिए कि शादी के कार्ड लाने वालों को अंदर आना मना है। आप लोग सब स्माइल कीजिए। आप सब ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते। मुझे काम के लिए जाना है, मैं आता हूँ। और बाय द वे, मेरे पीठ पीछे नो शादी टॉक्स, ओके? ये लड़का हमारी बात तो कभी समझेगा नहीं। माता रानी इसकी जिंदगी में किसी ऐसे को भेजिएगा जो इसको बिना बोले सारी बातें समझा सके। मुझे शुगर। मगर ये शुगर फ्री है, आप बिंदास खाइए। कैसी हो बेटा? हम तो ठीक है, मगर आप मुंह लटका कर क्यों बैठे थे? ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी मेले में गए थे और वहाँ किसी ने आपका गुब्बारा छीन लिया हो। समझ ले, मंदिर मेरे लिए मेला ही था। बरसों पहले आया तो बहुत खुश था यहाँ, और जब यहाँ से वापस गया तो मेरा सब कुछ छिन गया। अंकल जी, आप वापस ड्राइव करके तो नहीं जाने वाले ना? हॉस्पिटल में आपने हमसे प्रॉमिस किया था, याद है ना? एक तू ही तो है जिसने मुझे मेरे बीते हुए कल को भुलाने को नहीं कहा, बल्कि मुझे यह समझाया कि मेरे बीते हुए कल में मेरी अन्नू है जिसका मुझे इंतजार करना चाहिए। मेरे अंदर ऐसी हिम्मत कहां कि तुझे दिया हुआ वादा तोड़ दूं। पता नहीं क्या बोलती रही। क्या गाड़ी है यार, एक दिन ऐसी ही गाड़ी मेरे पास भी होगी। ये तो वही बड़ी गाड़ी वाले रिच अंकल जी हैं, पर इनके साथ मिश्री क्या कर रही है? 15 साल बाद ब्रिज बाबू ने इस मंदिर में कदम रखा है। जब से इनकी बेटी को ये, तब से बेचारे इस गम में जी रहे हैं। कितनी बार तो जान देने की कोशिश भी की है। अच्छा ये बताओ, तुम तो घर आने वाली थी ना? हम जल्दी आपके घर आएंगे, अच्छे खाने वाने का इंतजाम करके रखिएगा। तू आ तो सही, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अब ऐसे इनविटेशन को तो कोई भोंदू ही मना करेगा। हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। क्यों, क्या पता नहीं, पर कुछ तो है जो हमें अंकल जी की तरफ खींचता रहता है। मम्मी, कितने अच्छे अंकल जी हैं।
इन्हें इनकी बेटी से मिला दो ना प्लीज। हे माता रानी, 2 ही मुलाकातों में इस बच्ची से एक रिश्ता सा जुड़ गया है। क्यों? सारे पैसों की गाड़ी ले ली क्या? कुछ तो छोड़ देते पर्स में, सिर्फ ये कार्ड्स है। एक काम करती हूँ, ये वापस दे देती हूँ। शायद मेरी ऑनेस्टी से इम्प्रेस होके मुझे कुछ दे ही दे। हाँ। अंकल जी सुनिए, सुनिए। अरे अगर मैं इनकी बेटी होती तो आज इसी तरह ऐसे ही गाड़ी में घूम रही होती, ये मुंह पे धूल नहीं उड़वा रही होती। क्या करूं इस खाली पर्स का? मिस्टी दीदी। प्रसाद। हाय मम्मी। आजकल के बच्चे भी ना इतना कूद कूद के कभी बड़ों का आशीर्वाद भी मांग लिया करो। नमस्ते दीदी। नमस्ते राधे अंकल। शाबाश। अब ग्रामोफोन और बाबा आएंगे ना राशन लेकर, तब सबको प्लेट भर के प्रसाद मिलेगा। ओके? तितली हमारी बैग लेकर आना, हमें हॉस्पिटल जाने में लेट हो रहा है। अरे अरे बच्चों शांत हो जाओ। आप अगर इतना शोर मचाओगे हम भले ही माइंड करें ना करें, मगर राधे जी तो माइंड कर सकते हैं ना। मिस्टी दीदी ला बैग ला। हाँ, ये तूफान मिल के बाकी डब्बे कहाँ हैं? अरे वो तो चले गए। अच्छा ठीक है, बाबा को बता देना हम आते हैं। ओके। राधे जी की दाढ़ी कहाँ चली? शायद दीदी के साथ हॉस्पिटल जाएगी। अरे हॉस्पिटल ही क्यों, मेरी दाढ़ी, तुम्हारे ग्रामोफोन भैया के साथ में बाजार और तुम्हारे साथ स्कूल, सब जगह जाएगी। बच्चों इन्हें कोई तंग नहीं करेगा। ओके? इनका ध्यान रखना। ठीक है दीदी। बाय। आज तो बाल बाल बच गया दुबे, होशियार रहना पड़ेगा। निकलने से पहले टायर का प्रेशर चेक नहीं किया था क्या? किया तो था सर, खुद पे काम का प्रेशर, बैग में फाइलों का प्रेशर, माँ की शादी का प्रेशर, बहन के ऑपरेशन का प्रेशर। इवन मैं तो सुबह घर से फ्रेश होकर निकला था ताकि रास्ते में कहीं प्रेशर ना आ जाए। वैसे फ्रेश तो आप भी हुए। नहीं मेरा मतलब था अब नसीब में जो होता है वो तो होता ही है ना सर। जैसे इसका पंचर होना, उस लड़की का हर बार आप। ओ मैकेनिक से पूछो कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? बस 10 मिनट रुको। जल्दी करो। What the? Boys, ये रोड है, फुटबॉल का मैदान नहीं है। तुम्हें पता भी है कि अगर रोड पे खेलते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो तुम्हारा ये फुटबॉल फट जाता अगर गाड़ी के नीचे आ जाता। इसीलिए ध्यान दिया करो, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदमी क्या रोज प्लान करके निकलता है कि आज किसी न किसी का तो दिन बर्बाद ही करके रहेगा। स्कूटी मती, मैदान में उतरने का टाइम आ गया है। ओ हेलो, ये हर दिन नहीं हो सकता मेरे साथ। नो। रियल लाइफ में भी लोग ऐसे घरों में रहते हैं। एक दिन मैं भी रहूंगी।
हाँ जी, क्या चाहिए? ये बंगला, ये बंगला जिन अंकल का है, वो अपना पर्स मंदिर में ही भूल गए थे। तो धन्यवाद। प्रिया, ये तेरी किस्मत का दरवाजा है, इसे तो मैं खुलवा कर रहूंगी। अब क्या हुआ? अंकल, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूँ मंदिर से, और कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। मेरा गला बहुत सूख गया है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। कौन है राम सिंह? ऑब्वियसली तुम तो इन बच्चों को जानती होगी। ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल और मिसबिहेव बच्चे तुम्हें ना जाने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप बिना किसी जान पहचान के, बिना छोटे बड़े का फर्क किए किसी के ऊपर हुक्का पानी ना लेकर जाओ, ये भी नहीं हो सकता। व्हाट हुक्का ही? तुम क्या? स्टॉप इट बॉयज, तुम। ओ हेलो मिस्टर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का तौलिया ना हम भी लेकर चलते हैं, कभी भी झाड़ सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? बेचारे फूल जैसे बच्चों को कोई ऐसे डांटता है क्या? मैं तुम्हारे बच्चों पे चिल्ला रहा नहीं था, हमारे आश्रम के बच्चों पे। मैं तुम्हारे आश्रम के बच्चों को सिर्फ समझा रहा था कि फुटबॉल खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है रोड पे। लुक व्हाट दे हैव डन टू माय कार। देखो क्या सबूत है आपके पास? तीनों ने ये सब कुछ किया है? तो क्या मैंने किया है? ये तुम्हारे बच्चों की। सर इनके नहीं, आश्रम के बच्चों के फुटबॉल। ये तुम्हारे आश्रम के बच्चों के फुटबॉल का निशान है। अच्छा देखे तो। अरे तो इश्क में तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया तो से मिलने, यादों से मिलने, पिया तो से मिलने। बातें भी आड़ी टेढ़ी और चाल भी। देखो आप, तुम्हारे बच्चों ने पहले मेरी गाड़ी को। सर आश्रम के बच्चे हैं ये लोग। और तुमने मेरा शर्ट। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी छोड़ो, आपकी प्रॉब्लम सुनो। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको इंसानों से ज्यादा चीजों की ज्यादा फिक्र होती है। आपका शर्ट, आपका घर, आपकी एक गाड़ी। इस गाड़ी की तो। एक चाबी दो। सुनो सर। डोंट वरी, ये थोड़ी सी दूरी आपके और आपके गाड़ी के रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। मेरी चाबी दो, मैंने कहा। हॉस्पिटल में आके बच्चों की फुटबॉल और हमारा जो इतना टाइम पास किया है ना, उसका हर्जाना चुकाना पड़ेगा, तभी मिलेगी चाबी। सुनो, मेरी चाबी दे दो। सब चले गए सर। बड़ी याद आ रही थी ना तुझे इसकी। जा टैक्सी लेकर। टैक्सी? कहाँ जाएंगे सर? जहन्नम में। कपड़े बदलने घर ही जाऊंगा ना। जाओ इडियट कहीं के। यस। इसके लिए थैंक यू। बड़े आशीर्वाद देते अच्छे लगते हैं, थैंक यू बोलते नहीं। क्या देख रही हो? पैसों का कमाल। मैंने सुना नहीं। मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में पली हूँ। मैंने कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं। कौन से अनाथ आश्रम? स्वामीनाथ आश्रम। ये तो वही आश्रम है ना जहाँ पर मिश्री भी रहती है। यहाँ भी मिश्री? हाँ मैं जानती हूँ। मेरे पास तो अपनों के नाम पर आश्रम में रहने वाले लोग ही हैं। मैं बहुत छोटी थी
एक हादसे में मेरे पेरेंट्स। कई साल पहले एक हादसे में मेरी पत्नी और मेरी बेटी अन्नू मुझसे जुदा हो गई थी। बात में आ रहा है, एक और इमोशनल लाइन चिपका देती है। किस्मत इतनी बेरहम भी नहीं है अंकल। मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया और आज मेरे पापा जैसे अंकल से मुझे मिला दिया। सॉरी अंकल, मैंने पता नहीं क्या सोच के। मैं चलती हूँ। बरसों बाद मुझे इतनी खुशी मिली और वो भी जा रही है। ये मेरा कार्ड है। अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत या परेशानी हो तो मुझे कॉल करने से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। ऐसे ही रिच मुर्गे की मुझे तलाश थी। बस ये अपनी बेटी समझ जाए मुझे, फिर इसका सारा पैसा सिर्फ मेरा होगा।